हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो आप लोगों को पता होगा कि ट्रांसफार्मर क्या करता है। ये एसी करंट को यानी एसी वोल्टता को ये बढ़ाता है या फिर ये घटाता है। या तो ये बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसी करंट को, डीसी में ये काम नहीं करता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा यह एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है मूल गेट के लिए बोला जा रहा है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो आप लोगों को पता होगा कि मूल गेट 3 होता है। कौन कौन सा है। एक तो होता है एंड गेट, एंड, और दूसरा और तीसरा क्या होता है, नॉट। ये तीनों होता है मूल गेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड और नॉट। ये तीनों हो जाएगा मूल गेट। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ये दूरी का है। ये प्रकाश वर्ष लगा हुआ है तो लगता है कि ये समय का, लेकिन समय का नहीं, ये दूरी का हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है। तो देखिए, एन टाइप की बात करेंगे तो एन टाइप में हो जाएगा पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप की बात करेंगे तब ये हो जाएगा त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बोला क्या गया है, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करना है, मतलब नेगेटिव टाइप, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इसलिए ये हो जाएगा पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए पी टाइप का आ गया, तो पी टाइप में क्या हो जाएगा, त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं कहाँ पर है त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है त्रिसंयोजक। तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है धातु का परावैद्युतांक होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो धातु का परावैद्युतांक इनफाइनाइट होता है, अनंत। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो देखिए, अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है आप लोगों को पता होगा। तो ये होता है हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो देखिए, आवेशित गोलीय चालक के अंदर की बात किया जा रहा है, तो अंदर क्या होता है, शून्य होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता आप लोगों को पता होगा कि एक से अधिक होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर है। यहाँ पर ये 1 के बराबर है, ये नहीं होगा। 0 है यहाँ, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 1 से छोटा है, ये भी नहीं होगा। 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रतिघात का मात्रक बोला जा रहा है। तो आप लोगों को पता होगा प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो महो होता है। प्रतिघात का मात्रक महो होता है, इसका महो आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है
अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र आप लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है, संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, ये पता होगा आप लोगों को, ये 50,000 ओम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 50,000 ओम। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, ये वोल्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रो का अर्थ जल होता है। हाइड्रो का अर्थ जल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए कहाँ पर है ये आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर ये पावर में है 8। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो आप लोगों को पता होगा कि परावैंगनी किरणों से हम लोगों को कौन रक्षा करती है। तो ये ओजोन गैस हम लोगों को परावैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है नीला ग्रह किसको कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है मतलब किसको कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा नीला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। शुक्र ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, भौर का तारा या फिर सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, सौंदर्य का देवता, इसी को बोलते हैं हम लोग शुक्र ग्रह को। और शनि के पास क्या होता है, छल्ला पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा 7 छल्ला पाया जाता है। और शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह भी है। और मंगल किसको बोलते हैं, लाल ग्रह को हम लोग मंगल कहते हैं। मंगल ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोलते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। लेकिन यही अगर धातु की बात होगा तो वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो आप लोगों को पता होगा आकाश में सबसे चमकदार तारा जो हम लोग को दिखाई देता है वो कौन सा तारा होता है, वो साइरस होता है। तो साइरस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग वायेजर 1 को भेजे थे बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने के लिए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कहाँ पर है ये वायेजर 1। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है वायेजर 1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी पर भी बात होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तत्व की बात किया जा रहा है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो आप लोगों को पता होगा कि शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है और बुध तथा शुक्र इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, लेकिन शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है। और हमारी जो पृथ्वी है इसके पास एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है।
और मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह है, कौन कौन सा? फोबोस और डिमोस। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सूर्य का समीपतम ग्रह है, तो सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो आप लोगों को पता होगा सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, उसके बाद कौन सा आता है? शुक्र, फिर पृथ्वी, तब मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से होता है। तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन को भी देख लेते हैं। प्लूटो क्या है? तो ये बौना उपग्रह है और बौना ग्रह है, ये बौना ग्रह है प्लूटो, बौना ग्रह के श्रेणी में रख दिए हम लोग। और मंगल क्या है? मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, इसके पास 2 उपग्रह है, कौन कौन सा? फोबोस और डिमोस। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि हीलियम के अलावा जितना भी अक्रिय गैस आता है वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी ब्लॉक। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम लोग देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो आप लोगों को पता होगा कि सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है, तो ये हो जाएगा सोडियम। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो आप लोगों को पता होगा कि आयोडीन, इसमें क्या होता है कि धातुई चमक पाई जाती है। चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? आयोडीन, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक ऐसा अधातु है जिसमें धातुई चमक भी पाई जाती है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये क्या है? क्षैतिज कतार है। आवर्त सारणी में ये है क्षैतिज कतार और ये है उदग्र स्तंभ। तो क्षैतिज कतार को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त कहते हैं, और स्तंभ को हम लोग वर्ग कहते हैं, वर्ग। इसमें क्या बोला गया है? आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आवर्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? पारा। और अधातु की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ब्रोमीन, लेकिन इसमें क्या बोला गया है? धातु, तो ये हो जाएगा पारा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। धातु की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा? पारा, लेकिन अधातु की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। अब चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कहाँ पर है ब्रोमीन। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया है ब्रोमीन, तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा, ब्रोमीन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा ये क्या है? वर्ग है। और सबसे अंतिम में यानी 18वें वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस या फिर अक्रिय गैस, और जिसमें क्या होता है कि शून्य संयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होता है, इसलिए ये किसी भी पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये हो जाएगा 18। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो 18वें समूह को हम लोग शून्य समूह भी कहते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है।
तो आप लोगों को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में हम लोग व्यवस्थित किए हैं, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सबसे हल्का तत्व है। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे हल्का तत्व की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तत्व की बात करेंगे तो हाइड्रोजन, लेकिन यही अगर गैस की बात होगी तो वो हो जाएगा हीलियम। लेकिन इसमें बोला क्या गया है, तत्व, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन, लेकिन सबसे हल्की गैस हीलियम। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के ये क्या है, वर्ग है। तो 17वें वर्ग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं। ये हो जाएगा हैलोजन। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में हम लोग किस गैस का उपयोग करते हैं, तो आर्गन गैस का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्गन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि ओजोन मंडल कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत, तो ये संताप मंडल में पाई जाती है।